वेलकम टू द 8th लेक्चर ऑफ चैंपियन सीरीज 9th फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और लीडिंग फिजिक्स फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो देर किस बात की, जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स सच एज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इक्विलिब्रियम एंड फाइनली वी विल कवर स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे इस नेक्स्ट डिवीजन के अंदर यानी फोर्स का गर्दिशी असर के अंदर जो हमारी सेकंड डिवीजन है, सेकंड डिवीजन के अंदर जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उसमें पहला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इनमें अब तक पिछले 10 सालों में सिर्फ चार एमसीक्यूज पूछी गई और 5 शॉर्ट क्वेश्चन और 8 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए। एंड फाइनली एक और टॉपिक्स हैं 2, इक्विलिब्रियम, स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक में से पिछले 10 सालों में से सिर्फ 6 एमसीक्यू, 8 शॉर्ट क्वेश्चन और 5 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम इनको देखते हैं। तो सबसे पहले कि फर्दर हम देखने से पहले ये बात आपको क्लियर कर दूं कि सक्सेस किस इंसान को मिलती है, यानी कि कामयाबी किस शख्स को मिलती है। देखें, कामयाबी उसे नहीं मिलती जो आप कभी कभी करते हैं, बल्कि कामयाबी उससे मिलती है जो आप मुसलसल करते रहते हैं। मीन कि अगर आप किसी चीज़ से स्टक होकर रह जाएंगे, अगर आप उस पर चिमट जाएंगे, अपने काम से काम रखेंगे और अपने उसको कंटिन्यूसली करते रहेंगे, आखिर एक दिन आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं किसी बंदे ने कोई काम स्टार्ट किया, कुछ दिन किया, उसके बाद फिर उसने छोड़ दिया, उसने कहा मुझे इसका रिजल्ट मिल जाएगा कभी ना कभी। ऐसा कभी नहीं होगा। याद रखें, कामयाबी का एक असूल है कि आपको तभी कामयाबी मिलेगी जब आप उसके साथ आहिस्ता लगे रहेंगे। आप इस चीज़ में ना देखें कि मैं काम कर रहा हूँ बट मुझे उसकी आउटपुट अभी नहीं मिल रही। नो मैटर एट ऑल, आपको इस चीज़ से कोई टेंशन नहीं लेनी। सिर्फ आपको अपने काम से कंसर्न हो, आप करते रहें और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसका जो फल है वो खुदा की ज़ात ने आपको देना है। ठीक है, मेहनत आपने और उसका सिला खुदा ने देना है। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं इस टॉपिक में एमसीक्यू की तरफ। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स और सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले टॉपिक में पहली एमसीक्यू है कि सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स कॉजेज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। किसी जिस्म का ऐसा पॉइंट जहां पर लगाई गई फोर्स सिस्टम को बगैर घुमाए हरकत देती है। अल्फा ऑप्शन है सेंटर ऑफ मास, बीटा ऑप्शन सेंटर ऑफ वेट, चार्ली ऑप्शन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड डेल्टा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेंटर ऑफ मास है और ये एक डेफिनेशन है जो आपको पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पर मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इर्रेगुलर शेप्ड बॉडी कैन बी फाउंड बाय। किससे मालूम कर सकते हैं? ये प्लम्ब लाइन एक मेथड है, बीटा ऑप्शन करेक्ट है, उसके ज़रिए मालूम करते हैं। किस तरह देखें ज़रा, अगर आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के पेज नंबर 95 पर जाएं तो आपको इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट नज़र आएगा जिसमें हम एक इरेगुलर शेप्ड बॉडी के 3 या 4 हिस्सों के कॉर्नर वाली साइड से सुराख करके उसके अंदर रस्सी और यानी प्लम्ब लाइन को लटका कर हम सीधी लाइंस ड्रा करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। इसमें 3 लाइनों का जहाँ सेंटर होगा, जहाँ पर वो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो वो पॉइंट इनका क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। और इसमें जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं, वो जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, उसको नाम दिया जाता है प्लम्ब लाइन, इसलिए हमने यहाँ प्लम्ब लाइन को टिक किया। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रिंग कुरे का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो इसमें ऑप्शन है सेंटर ऑफ रिंग, एक्सट्रीम ऑफ रिंग, रेडियस ऑफ रिंग, नन ऑफ दिस। वैसे इसका ऑप्शन जो है वो सेंटर ऑफ रिंग है। कैसे कि अगर आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के पेज नंबर 95 पर जाएं तो देखें आपको ये 6 डायग्राम नज़र आ रही हैं। इसमें जो ये वाली डायग्राम है, ई वाली, तो ये एक रिंग है। इसके रिंग का सेंटर पर ही आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगी। ठीक है, और अगर आप इसको यहाँ से रेडी भी करें तो ऊपर लिखा हुआ है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग इज द सेंटर ऑफ रिंग एज शोन इन फिगर 4.22 ई। तो ये ई वाली फिगर के अंदर, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 4, 2 इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस। क्या इसका ऑप्शन 5 मरतबा ये एमसीक्यू आई है और उनके ऑप्शन हैं अल्फा टार्क, बीटा कपल,
चार्ली इक्विलिब्रियम एंड डेल्टा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, कपल होगा। तो ये एक सिंपल कपल की डेफिनेशन है। नेक्स्ट, अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन जो कि अब तक 17 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया। और नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। 2 मरतबा ये मुख्तलिफ बोर्ड में पूछा गया। स्टूडेंट्स देखें, MCQ तो मैंने इन टॉपिक्स में आने वाली तमाम MCQs को तो मैंने सॉल्व करवा दिया, बट इससे रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया गया, उसके अंदर डाउनलोड करें PDF फाइल, वहाँ आपको मिलेंगे, वहाँ से आप तैयार करें। और जबकि इनमें आने वाले जितने भी न्यूमेरिकल और एग्जांपल्स होंगे वो सारे मैं आपको फर्दर अगली वीडियोस में बाकायदा तौर पर आपको समझाऊंगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। 15 मरतबा अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है, 15 मरतबा ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय प्लम्ब लाइन। 2 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में पूछा गया। डिफाइन कपल 10 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में आया, आपने इसको अच्छी तरह करना है। ठीक हो गया। अब इस टॉपिक में ऐसे आने वाले लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं दी, इस टॉपिक में सबसे पहले तो एग्जाम्पल 4.4 है और इसी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल 4.6 है। ये दोनों वैसे आज तक कभी बोर्ड में नहीं आए, याद रखें, लेकिन मैं इनको अगले लेक्चर्स में समझाऊंगा ज़रूर। यहाँ ये बताने का मकसद ये था कि ये 2 एग्जाम्पल जो हमने पीछे टॉपिक पढ़ा इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं, और जब ये एग्जाम्पल आप कर लेंगे, इन एग्जाम्पल से रिलेटेड न्यूमेरिकल 4.9 है जो कि अब तक 4 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में आ चुके हैं। आपने इसको अच्छी तरह करना है, इन दोनों को आपने सरसरी से देख लेना है क्योंकि ये आज तक कभी आए नहीं है और ना ही इनके आने के इतने चांसेस होते हैं। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4.10। ये भी आज तक नहीं आया लेकिन आपने इसको देख ज़रूर लेना है। और उसके बाद है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये फैसलाबाद बोर्ड में 2016 में सेकंड टाइम में ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इर्रेगुलर शेप थिन लेमिना विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो तजर्बे से साबित करें। अभी जो प्लम्ब लाइन वाला मैंने आपको MCQ समझा रहा था उसके अंदर बताया, सेम उसी तरह उसी एक्सपेरिमेंट को आपने यहाँ रिपीट करना है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन कपल। कपल पर तफसीली नोट लिखें। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो देखें स्टूडेंट्स, इसमें नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल न्यूमेरिकल नंबर 4.6 है जो कि अब तक 4 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में पूछी गई। ठीक हो गई बात ये। अब नेक्स्ट फर्दर मूव करने से पहले मैं आपको एक बात ही क्लियर कर दूं कि गलतियों का क्या हासिल कलाम होता है। इसके अंदर देखें कि आपकी गलती आपका सबसे बड़ा टीचर है। यानी गलती का मैं क्या बता रहा हूँ, हासिल कलाम, यानी कि जो बंदा गलती करता है तो गलती करने से उसको क्या आउटपुट मिल रही होती है, क्या प्रोडक्ट्स हैं। हमें ये लग रहा होता है कि हमारी गलती आ गई है, लेकिन याद रखिएगा कि आप असल में गलती से कुछ सीख रहे हैं। आपका सबसे बड़ा उस्ताद ही गलती है, आपका सबसे बड़ा उस्ताद, आपकी सबसे बड़ा उस्ताद ही ज़िंदगी है, और यही ज़िंदगी आपको सिखाएगी, गलती ही आपको सिखानी है। जब तक कोई बच्चा गलती नहीं करता वो नहीं सीखता। ठीक हो गया। तो गलतियों से ज़रूर सबक हासिल करें और आगे बढ़ते जाएं। यानी कि आप अटेम्प्शंस लें, आप ज़िंदगी में रिस्क्स लें, आप ज़िंदगी में ख़तरात मोल लें अपनी लाइफ में। लेकिन अगर आप हार भी गए तो नो टेंशन, आप हारने से उससे एक नया सबक हासिल करेंगे और वो नया सबक आपको एक अगला स्टेप उठाने में बेनिफिशियल होगा। ठीक हो गई बात ये। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो वो है हमारे पास इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी एंड सेंटर ऑफ मास। इसमें पहली MCQ है कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज़, एक जिस्म इक्विलिब्रियम में होता है जब उसका ये DG खां बोर्ड में 1 मरतबा MCQ आई है। ऑप्शन ए एक्सलेरेशन इज यूनिफॉर्म, स्पीड एंड एक्सलेरेशन आर यूनिफॉर्म, स्पीड इज यूनिफॉर्म, एक्सलेरेशन इज 0। तो इसका डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है, एक्सलेरेशन इज 0। तो कैसे, आपको पता है कि जब एक बॉडी यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम में होती है वो तभी होती है जब बॉडी या तो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन से आ रही हो। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, यानी उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी
इक्वल हो तो अब यहाँ फार्मूला पुट करें, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन देखें तो डेल्टा वी और डेल्टा टी है, वी माइनस वी पुट करें 0 और डेल्टा टी, आंसर क्या मिला 0। तो पता लग गया कि यहाँ से डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 2, तो वो है मैथमेटिकली फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड एज, हिसाबी तौर पर इक्विलिब्रियम की पहली शर्त को ज़ाहिर करते हैं। 3 मरतबा ये मुख्तलिफ बोर्ड में MCQ पूछी गई, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सिग्मा F इज इक्वल टू 0, जो कि आपको ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के पेज नंबर 97 पर एज इट इज़ फार्मूला नज़र आ जाएगा और ये इसका अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 4, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम आर, इक्विलिब्रियम की हालतें होती हैं। कितनी हालतें हैं जी इसकी? 4 3 2 1, 3 स्टेट्स हैं। कौन कौन सी स्टेट्स हैं? इसमें सबसे पहले आपको पता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, 3 तरह के स्टेट्स होती हैं। ठीक होगी बात ये, तो ये स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 4, रेसिंग कार आर मेड स्टेबल बाय, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है और ये एक्सरसाइज के एंड में भी मौजूद है, जो कि अब तक 4 मरतबा पूछी गई है। डिक्रीजिंग देयर मैस, इंक्रीजिंग देयर स्पीड, डिक्रीजिंग देयर विड्थ और डेल्टा ऑप्शन है लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हम पढ़ चुके हैं कि गाड़ियों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम जितना नीचे कर देंगे उतना वो स्टेबल बन जाएंगी, इसका डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अब हम देखते हैं इसमें ये वैसे साइड इंफॉर्मेशन है जो कि बॉक्स में दी गई है, पेज नंबर 102 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पर लिखी हुई नजर आ रही है। इस तरह का डायलॉग बॉक्स में आपको नजर आएगा। क्लियर बात ये। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 5 है, व्हेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द हाईएस्ट पोजीशन बॉडी विल बी इन, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तो बॉडी किस में होती है? आप पढ़ चुके हैं कि जब बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, जब बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पॉइंट पर होता है, और जब बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हो तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना हाईएस्ट पॉइंट पे होता है ना लोएस्ट, बल्कि वो अपनी पोजीशन मेंटेन रखता है। तो यहाँ हाईएस्ट पॉइंट के लिए हम अनस्टेबल वाले को टिक करेंगे और ये आपको पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के पेज नंबर 102 पर भी मिल जाएगा। क्लियर है बात ये। तो नेक्स्ट हम देखते हैं MCQ नंबर 6 है, क्या बॉडी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज, बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगी। 2 मरतबा ये पूछा गया मुख्तलिफ बोर्ड में, भावलपुर बोर्ड और फैसलाबाद बोर्ड में। तो बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब क्या होगा इससे कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? ऑप्शन ए अल्फा है एट हाईएस्ट पॉइंट, बीटा है एट लोएस्ट पॉइंट, सी इनसाइड बेस, डी कीप इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस्ड, यानी कि अपनी बुलंदी को बरकरार रखे अगर उसे अपनी जगह से हिला भी दिया जाए। तो मैंने आपको यही बात बताई है कि इसमें न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर वो अपनी फिक्स जगह पर मेंटेन रहता है। ठीक हो गया। तो ये आपको पेज नंबर 102 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पर भी ये लाइन लिखी हुई नज़र आ रही है। तो इस तरह इसके अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम अब इसी टॉपिक के शॉर्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वो है कि व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, बॉडी एक जिस्म कब इक्विलिब्रियम में होता है? 4 मरतबा ये शॉर्ट क्वेश्चन मुख्तलिफ बोर्ड में पूछा गया है, इसको आपने अच्छी तरह करना है, अब भी आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है थिंक ऑफ अ बॉडी विच इज़ एट रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम, ये एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है, वैसे ही आज तक तो कभी आया नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि ये पूछ लिया जाए, आपने इसको करना ज़रूर है। नेक्स्ट है अहम तरीन चार्ट क्वेश्चन कि स्टेट फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। 7 मरतबा ये मुख्तलिफ बोर्ड में पूछा गया और आपके सामने पिछले साल DG खां बोर्ड में भी पूछा गया, सरगोदा बोर्ड में भी पूछा गया है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि वाई अ बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू अ सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, एक बॉडी पर सिंगल फोर्स लगने से बॉडी इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं होती? 2 मरतबा ये मुख्तलिफ बोर्ड में पूछा गया। नेक्स्ट हमारे पास 5वां है डिफाइन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त की तारीफ करें और उसकी हिसाबी मसावात लिखें। 4 मरतबा ये मुख्तलिफ बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक हो गई बात ये। नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। 9 मरतबा ये शॉर्ट क्वेश्चन आया है और आपने इसको अच्छे से करना है। नेक्स्ट है हमारे पास कि 7th वाई हाइट ऑफ व्हीकल इज़ केप्ट एज लो एज पॉसिबल, तो गाड़ियों की ऊंचाई मुमकिन हद तक कम क्यों रखी जाती है? 11 मरतबा देखें आ रहा है। DG खां बोर्ड में पिछले साल पूछा गया 2019 में, मुल्तान बोर्ड में भी और लाहौर बोर्ड में भी, जबकि फैसलाबाद बोर्ड में भी, यानी 4 बोर्ड में ये पिछले साल ये आया है।
यानी अहम तरीन है, पहले इससे पहले भी आता रहा, तो आपने इसको अच्छी तरह करना है। व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, आल्सो गिव एग्जांपल। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की हालत क्या है, नीज एक मिसाल भी दें। ये पिछले साल 3 बोर्ड में पूछा गया है, आपने इसको अच्छी तरह करना होगा। ठीक, अब इस टॉपिक से रिलेटेड फाइनली अब हम ये देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं। पहला है कि हाउ मेनी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन इट्स फर्स्ट कंडीशन। 17 मरतबा ये लॉन्ग क्वेश्चन आया, यानी इस चैप्टर में अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो ये अहम तरीन हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि एग्जाम्पल 4.9 जो कि इसी से रिलेटेड है, जो कि 2 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में आ चुकी है। ये मैं आपको फर्दर एक वीडियो बनाकर इसमें इस चैप्टर के तमाम एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल करवाऊँगा। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल 4.7 जो कि इसी एग्जाम्पल 4.5 से रिलेटेड है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपने फ़ौरन से न्यूमेरिकल 4.7 करना है, मिलते जुलते हैं वो भी आप कर लेंगे, लेकिन वैसे ही मैं आपको करवाऊंगा ज़रूर, लेकिन ये आज तक कभी बोर्ड में पूछा नहीं गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि 2 blocks ऑफ मैसेज 5 kg and 3 kg are suspended by 2 string, find the tension in string। ये भी न्यूमेरिकल है एक, जो कि वैसे आज तक कभी पूछा नहीं गया लेकिन आ सकता है। डिफाइन इक्विलिब्रियम एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट स्टेट्स। इक्विलिब्रियम की तारीफ़ करें, उसकी मुख्तलिफ हालतें लिखें। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अब तक का सारा पोर्शन क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।